Hello guys, welcome back. So in the previous session we learned about integer. आज हम लोग सीखेंगे string. ओके तो प्रीवियस सेशन में ही हमें स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन मिला था विच इज़ डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स. तो ये चेक करते हैं. लेट्स गो बैक हियर, रिमूव एवरीथिंग जो भी हमने सीखा था. ओके, लेट मी टेल यू. और भी जितने भी आपको एक्सरसाइजेज दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं. प्रैक्टिस करोगे तो ही वो बेसिक्स आप में आपको समझ में धीरे धीरे आता जाएगा. वो क्या है? विदाउट प्रैक्टिसिंग जस्ट वॉचिंग ऑन द फोन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, तो नंबर स्ट्रिंग. अब ये क्या कर रहा है? ये नंबर स्ट्रिंग है एंड इंटीजर, सॉरी, नंबर इंटीजर. अब इसको कन्वर्ट कर दे रहा है नंबर इंटीजर में. ओके, तो ये क्या कर रहा है? सबसे पहले ये नंबर है, ये इंटीजर है एक्चुअली. तो इंटीजर को डबल कोट के अंदर में डाल रहा है, तो ये स्ट्रिंग बन जा रहा है, मतलब टेक्स्ट बन जा रहा है. काइंड ऑफ ए बी सी ऐसे कैरेक्टर बन जा रहा है. फिर उसको कन्वर्ट करना है उसको स्ट्रिंग में. तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लगा के फिर इसको कन्वर्ट किया जा रहा है. तो लेट मी शो यू क्या हो रहा है यहाँ पे. तो आपको मैं अगर यहाँ टाइप यूज़ करता हूँ, टाइप टाइप ओके, ये सारे डिलीट कर देता हूँ, रन इट. ये क्या टाइप आ रहा है? ये इंटीजर आ रहा है 42. लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं कट कर लेता हूँ. ओके, और अब मैं इसको व्हाट इज नम स्ट्रिंग, सॉरी दिस इज स्ट्रिंग ना, एम स्ट्रिंग. ये नम स्ट्रिंग है, ये 42 है. इसको इंटीजर इंटीजर आना चाहिए, राइट? 42 इंटीजर आना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग बन गया ये, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है. अगर इस डबल कोट को हम लोग हटा देते हैं, फिर अब पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये बताएगा नहीं ये इंटीजर है. तो जब भी अगर इंटीजर स्ट्रिंग बन जाए, ये स्ट्रिंग बन गया, तो फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल नाम लिया, नम इंटीजर. तो इंटीजर आई एन टी जो हमने यूज़ किया, आई एन टी. अब ये जो नंबर नम स्ट्रिंग है, इसको ले लिया 42 को. ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से इंटीजर में. जो हम प्रिंट करेंगे तो ये फिर से इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई एन टी लगा दिया हमने. तो अब इंटीजर के कुछ हम लोग, आई होप ये समझ में आ गया होगा. आगे हम लोग इंटीजर्स के कोई, जैसे मैंने क्या किया है कि बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस. तो ये मैंने कुछ डाउनलोड प्रॉम्प्ट लगाए हैं, 10 एग्जांपल्स मांगे हैं. अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. थोड़ा बहुत आपको शायद समझ आ रहा होगा स्ट्रिंग. तो अब हम लोग ये नीचे ये जितने भी प्रिंट हो रहे हैं, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, सॉरी, दिस दिस. अब मैं नीचे जाऊँगा. अब मैं ये, मुझे सबसे पहले फर्स्ट, ऐसे यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग वन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो. तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट. फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ हेलो. ठीक है. अब हेलो जब भी मैं लिखूँगा, मेरे को डबल कोट के अंदर में ही रखना पड़ेगा, तब ये स्ट्रिंग बनेगा, नहीं तो ये एरर बताएगा. उसको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा. उसके बाद सेकंड, सेकंड में बोल रहा हूँ सेकंड इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ एवरीवन, एवरीवन. ओके, फिर इसको ये में रखा. अब कॉनकैटिनेट कर दिया दोनों को. मैं अब चाहता हूँ ये दोनों साथ में आए, कॉनकैटिनेट. तो या फिर मैं कॉनकैटिनेट की जगह में सिंपल वर्ड यूज़ करता हूँ ऐड. ठीक है, ऐड. ऐड मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड. ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया. तो आपको पता ही है क्या प्रिंट होगा. अच्छा, प्रिंट हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए. अब मैं ऐड को प्रिंट करना चाह रहा हूँ.
गैस करो आप लोग कि ये क्या प्रिंट होगा। हेलो एवरीवन। अब देखिए ये दोनों कॉन्कैटिनेट हुआ है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, आई वांट स्पेस। तो स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, डबल कोट स्पेस दे दो यहाँ पे, फिर डबल कोट क्लोज कर दो, फिर प्लस डाल दो, स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे अब स्पेस आ गया बीच में, ये भी ऐड हो गया। ये भी एक स्ट्रिंग है जो कि ऐड हो गया हमारे में। अब मैं बोल रहा हूँ लोअर केस, अच्छा अब इसको मैं चाह रहा हूँ हेलो एवरीवन लोअर केस में हो जाए। तो ये फंक्शन है काइंड ऑफ सी, वी लुकअप ये सब एक्सेल में जैसे आपने फंक्शंस यूज़ करे होंगे तो वैसा ही फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐड है लोअर लोअर स्ट्रिंग वन, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ जैसे मैं बोलना चाहता हूँ मुझे लोअर करना है, ठीक है। दिस लोअर आई थिंक, हाँ, ऐड डॉट लोअर करके एक फंक्शन आता है लोअर। ओके, लोअर के अंदर मुझे फिर लेट्स सी ये लोअर रन, नो, ये क्या कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट इससे हो गया, देन दिस स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। ओके, मेरे को लोअर को, अब लोअर को मेरे को प्रिंट करना है, लोअर को प्रिंट करना है। तो ये देखिए लोअर लेटर मतलब स्मॉल लेटर में सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मुझे यहीं पे अपर करना है, अपर, ये एक फंक्शन है ये, हालांकि धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाएगी। मैं स्ट्रिंग पढ़ाना चाहता था लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ आ जाती है बीच में। तो ये स्ट्रिंग, अब ये लोअर जो है ये अपर हो गया, मतलब मैं यहाँ पे अगर इसका नाम अपर दे दूँ, अपर, ठीक है, और यही मैं प्रिंट करूँ तो सेम आएगा हेलो एवरीवन अपर केस में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फर्स्ट को मैंने बोला हेलो, सेकंड को बोला एवरीवन, ऐड कर दिया, ऐड करके एक फंक्शन बना जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया विथ स्पेस, ठीक है। अब अपर करके तीसरा एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने बोला ये जो ऐड है, ऐड को भाई अपर केस में कर दो या फिर लोअर केस में कर दो। तो यहाँ पे लोअर, जब मैं यहाँ पे लोअर, यहाँ पे ये वेरिएबल कुछ भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप लोअर करोगे तो ये लोअर में आपको रिज़ल्ट देगा, और जो भी इसका नाम होगा प्रिंट आपको ये करना है क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर ही ऐड जो है, ऐड के अंदर ही हेलो एवरीवन है, ठीक है। तो ये अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं कुछ कुछ ज़रूर आपको सिखाता जाऊंगा जो, और अगर हाँ कुछ नहीं समझ में आता है यहाँ पे आप टाइप करो कि व्हाट इज स्ट्रिंग, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। अब ये सिर्फ डोंट लिमिट योर सेल्फ विद दिस कोर्स ओनली, आप इससे आगे भी सीख सकते हो, लेकिन बेसिक्स जो है बेसिक्स आप अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स में अच्छे पकड़ बना लो, उसके बाद आगे जड़ आपकी मजबूत होगी तो आगे आप खुद पकड़ लोगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी 1 रुपया पे ना करे कोई भी कोर्स के लिए, जबकि इंटरनेट में हर कुछ अवेलेबल है। पीपल डोंट नो हाउ टू लर्न, एक्चुअली हाउ टू लर्न एनी स्किल, एंड द बेसिक थिंग इज़ टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे, समझ में नहीं आ रहा बस प्रैक्टिस करो, फिर भी प्रैक्टिस करो, अब बस लिखो कोड, देख आप सिंपल। अगर कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो चैट जीपीटी से बोलो कि भाई मेरे को थोड़ा सिंपल करके दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो समझा के देगा। तो लेट्स सी कि मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे डबल कोट में, सॉरी, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। कमेंट बनाने के बाद मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है पाइथन प्रोग्रामिंग है, स्ट्रिंग वन एक दिया है, ओके, ये 0 to 1
एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 0 to 5। ओके, तो अब ये इंडेक्सिंग पे आ गया, जो कि मैं अभी नहीं चाहता था आपको बताऊं, ये थोड़ा बाद में आएगा। लेट्स स्किप दिस पार्ट। माय नेम इज दिस, फॉर्मेट, फॉर्मेट भी, ये सब भी थोड़ा, ये थोड़ा बाद में आएगा। दिस लाइन इज with a new line character, escape characters। okay, let's learn this one। ये क्या है, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ। लेट्स लर्न टुगेदर। तो escaped स्ट्रिंग, ये डबल कोट के अंदर यहाँ से यहाँ तक है। तो सी, यहाँ से यहाँ तक डबल कोट के अंदर है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है ये स्ट्रिंग बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग इक्वल टू दिस, लेट्स सी क्या होता है, रन करते हैं। ओके वेट, लेट्स रन इट अगेन। दिस इज द लाइन विथ अ के बाद, अच्छा ये जो है अ के बाद जो हमने स्लाइस डाला है वो नीचे लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद न्यू, ये सॉरी, स्लैश, स्लैश विथ एन, स्लैश विथ एन जब डालते हो तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर में आ जाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स यूज अनदर सेंटेंस। आई एम, माई नेम इज, ठीक है, स्लैश, स्लैश एन अभय। ओके, नाउ आई वांट, ये कैरेक्टर इसको हटा देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। माय नेम अभय नीचे आ गया, तो इससे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। ग्रेट, प्रैक्टिस से होगा, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेंटेंस वन, अब ये देखते हैं ऐसे ही। सेंटेंस वन, सेंटेंस ये है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द सिंपल सेंटेंस, फिर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिप्ड स्ट्रिंग सेंटेंस, स्ट्रिप्ड, उसके बाद वर्ड लिस्ट सेंटेंस डॉट स्प्लिट। ओके, तो सेंटेंस, चलिए मैं प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट, प्रिंट अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या आता है, इसको करता हूँ तो क्या आता है, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। हाँ, सबसे पहले मैं, दिस इज सिंपल सेंटेंस, स्ट्रिप्ड सेंटेंस डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या कर रहा है, एक आप चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ का स्पेस जो है ये चला गया। अगर मैं सिर्फ सेंटेंस करता हूँ, आप देखो, सिर्फ मैं सेंटेंस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, दिस यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे दिस के आगे कोई स्पेस नहीं है। अभी सेंटेंस दिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये स्पेस जो है, यहाँ जो स्पेस है वो स्पेस तो आ ही रहा है, सेंटेंस को सिर्फ कर रहा हूँ तो। लेकिन ये स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप एक फंक्शन है जो कि ट्रिम कर दे रहा है इन आगे और पीछे वाले स्पेस को। सेम ट्रिम करके एक फंक्शन है गूगल शीट या लाइक MS एक्सेल में, वो भी सेम काम करता है। तो ये स्ट्रिप करके, ये वेरिएबल मैंने, समझ लो मैंने एक वन इक्वल टू सेंटेंस जो है, सेंटेंस डॉट स्ट्रिप किया, और मैं वन को अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये ट्रिम करके दे देगा। अच्छा, ये नेम नंबर नहीं लेता, ये बोल रहा है कि नहीं मुझे नंबर नहीं चाहिए, मैं वन लिखूँगा तो चल जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे वन भी लिखना पड़ेगा मुझे। वन चल जाएगा। तो वन क्या किया, ये स्ट्रिप कर दिया, ये ट्रिम कर दिया स्पेसेस को। अब दूसरा है वर्ड लिस्ट।
वर्ड लिस्ट अब क्या कर रहा है, वर्ड लिस्ट जो है जितने भी वर्ड हैं इसमें उसका एक लिस्ट बना देगा आई गेस। जितने भी वर्ड हैं उसका एक लिस्ट बना दिया ये स्प्लिट से। तो ये वर्ड लिस्ट क्या कर रहा है, ये स्पेस, जो भी स्पेस है उससे वो स्प्लिट कर रहा है सबको और एक एक वर्ड का एक लिस्ट बना दे रहा है। दिस इज सैम्पल सेंटेंस। ओके, ठीक है। ये धीरे धीरे मतलब इसीलिए आप लिखो ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर ज़रूर करो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सब कुछ आएगा बाद में, नमपाई वगैरह में सब कुछ आएगा। ओके, ये ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। लेट्स आई विल लीव दीज पार्ट टू यू। आप लोग प्रैक्टिस करो इसको और समझो। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।